हेलो माय डियर किड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 115 और आज की डेट है 23/11/2021 और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ड्रॉ अ सर्कल एंड नेम इट्स पार्ट्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले चित्र पहेली। चित्र पहेली में क्या करना है, दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 एंड चित्र 2। चित्र 2 को बनाते समय कुछ गलतियां रह गई हैं, क्योंकि वो चित्र 1 के जैसी नहीं बनी है। उन गलतियों को हमने ढूंढना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। तो चलिए ढूंढते हैं उन गलतियों को। तो देखेंगे इस पहले चित्र में जो ये व्यक्ति बना है, इसकी शर्ट प्रिंटेड है और इसकी शर्ट प्रिंटेड नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, अगर आप देखेंगे ये जो कार है पहली वाली चित्र में, इस कार की पहली सीट पर जो महिला बैठी है उसके फेस में जो आईज़ हैं उसको कवर किया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं ऐसा। तो दूसरी मिस्टेक ये है। तीसरी मिस्टेक, जो कार के ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसमें 3 चीज़ें रखी हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं, तीसरी गलती। उसके बाद यहाँ पर लाइट देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर मिसिंग है, ये चौथी गलती हो गई। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट गलती जो मुझे दिख रही है, और भी हो सकती हैं, एक गलती जो ये दिख रही है, यहाँ पर शिप है और यहाँ पर शिप मिसिंग है। तो इस तरीके से बच्चों और भी गलतियाँ आप ढूंढ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वृत्त। वृत्त मतलब होता है सर्कल। क्या आपको चपाती चाट याद है? वह किस आकृति से बनता है? हाँ, आप सब सही हैं। चपाती चाट वृत्त से यानी सर्कल से बनता है। आपने अपने आसपास कई ऐसी गोल यानी कि वृत्ताकार, सर्कल जैसी चीज़ें देखी होंगी। ऐसे किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम हमने लिखने हैं इन जगह पर। तो बताइए बच्चों, इसमें पहले मैं क्या लिखूंगी। तो हम अपने आसपास अगर चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले जो हम हाथों में पहनते हैं चूड़ी, है ना, वो भी वृत्ताकार होती है। और रोटी, जिसको चपाती कहते हैं, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है। पहिया, यह भी आकार में गोल होता है। और क्या होता है गोल? और गोल होता है घड़ी। घड़ी का आकार भी गोल होता है। ठीक है। और जो हमारी अंगूठी होती है हाथ में पहनने वाली, वह भी गोल होती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोल होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है, क्या आपने कभी कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें ज़मीन पर घेरा गोला बनाने की ज़रूरत होती है? ऐसे 3 खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिनमें हमें नीचे गोला यानी कि घेरा बनाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पहला गेम आप लिख सकते हैं, डॉग एंड द बोन। डॉग एंड द बोन। इसमें क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं, एक टीम इधर खड़ी होती है, एक टीम इधर खड़ी होती है। बीच में सर्कल होता है, उसमें बीच में रुमाल रखा होता है। इधर की एक टीम में से एक बच्चा आता है, इधर की टीम में से एक बच्चा आएगा और दोनों इस घेरे के, इस गोल के आसपास घूमते हैं और इस रुमाल को उठाने की कोशिश करते हैं। जो उठा के अपने आप फटाफट सबसे पहले उठा के अपनी टीम की तरफ वापस चला जाता है, वो टीम विनर होती है। ये पहला गेम हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे गेम की तरफ। दूसरा गेम आप लिख सकते हो, कैट एंड द माउस। कैट एंड द माउस। इसमें क्या होता है बच्चों, बच्चे जो हैं गोला बना के खड़े रहते हैं। सारे बच्चे इन गोलों के पीछे खड़े रहेंगे, इस गोले के आसपास।
खड़े रहेंगे और एक रैट बनेगी, एक बच्चा रैट बनेगा, वो अंदर इस गोले के अंदर घूमेगा, भागेगा, और एक बच्चा कैट बनेगा जो इस गोले के बाहर ही भाग सकता है। ये कंडीशन होती है। और जो रैट होता है वो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकता वो, तो 10-10 सेकंड में वो 1-1 मिनट में बाहर आ सकता है, आता है, आना ही पड़ता है उसको। और जैसे ही वो बाहर आएगा तो कैट उसको पकड़ने का कोशिश करेगी। और जो ये बच्चे जो गोले में खड़े हैं ये हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, और ये जो कैट होती है इसको अंदर इस गोले के अंदर जाने से रोकते हैं। तो इट मीन्स कैट अंदर इस गोले के अंदर नहीं जा सकती, और रैट को जो है ये रास्ता देते हैं बाहर जाने के लिए, और कैट को रास्ता नहीं देते अंदर आने के लिए। तो जो कैट रैट को पकड़ लेती है तो वो बच्चा, कैट वाला बच्चा जो बना था, वो अब इस सर्कल के जो बच्चे खड़े हैं उनमें खड़ा हो जाता है, और जो रैट जिसको पकड़ लिया है वो अब फिर कैट बन जाता है। तो इस तरीके से ये गेम बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और गेम है जिसका नाम है हैंकरचिप गेम। हैंड कर, डैश लगेगा, चीफ गेम, इसको हिंदी में रुमाल गेम भी कह सकते हो। इसमें क्या करते हैं, बच्चे जो हैं गोला बना के खड़े रहते हैं। सारे बच्चे इस गोले के आसपास खड़े रहेंगे। ठीक है, इस गोले के गोला बना के बैठ जाएंगे या खड़े होंगे। एक बच्चा पीछे भागेगा, इस गोले के आसपास भागेगा, ऐसे इस राउंड राउंड लेके। ठीक है, और कुछ आप उसको डायलॉग दे सकते हो जिसको गाते गाते वो भागेगा। और जो ये बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से किसी बच्चे के पीछे वो रुमाल डाल देगा। अब ये जो बैठे हुए बच्चे हैं इनको अलर्ट होके बैठना है कि भाई किसके पीछे रुमाल वो डाला है। अगर वो पता लग गया उसको कि भाई मेरे पीछे रुमाल डाला है, तो वो बच्चा रुमाल के साथ भागेगा इस गोले के आसपास। और जो ये बच्चा भाग रहा था पहले, जिसने रुमाल ड्रॉप किया था, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। वो पकड़ में आने से पहले वो बच्चा उस खाली जगह पे जहाँ से वो जिसके पीछे रुमाल डाला था उस बच्चे की जगह पे बैठ जाएगा। अब फिर वो बच्चा, दूसरा बच्चा जिसके पीछे रुमाल था, वो भागेगा और फिर उस रुमाल को किसी बच्चे के पीछे डाल देगा। तो इस तरीके से ये गेम आगे कंटिन्यू रहता है। तो ये 3 गेम हो गए। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बोला है हमसे करने के लिए। रवीना समुद्र किनारे रहती है। वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेलने जाती है। आज उन्होंने सोचा कि क्यों न रेत पर एक ऐसा घेरा गोला बनाकर खेल खेला जाए। रवीना को एक लकड़ी की छड़ी मिली। आपको क्या लगता है वह उससे कैसे सर्कल बनाएगी या वृत्त बनाएगी? उसने लकड़ी के एक सिरे को कसकर पकड़ लिया और दूसरे सिरे को गोल घुमाकर रेत पर घेरा बना लिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए चित्र भी दिखाया हुआ है इसमें। ये देखिए, ये रेत है, देख रहे हैं, ये रेत है। रेत पर एक लकड़ी है। इस लकड़ी को यहाँ से पकड़कर वो एक जगह स्टैटिक कर देगी और दूसरे हाथ से ऐसे घुमाएगी और गोला बन जाएगा, बिल्कुल राउंड गोला बनता है। अब ये जो डंडी है ना, जहाँ पर उसने पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज सेंटर। ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर को हिंदी में केंद्र कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये डंडी थी, इस सेंटर से ये जो डंडी है जिस पर रख के गोला बना है, ये ऐसे ऐसे गोला बनाया होगा उसने, तो ये यहाँ तक जो गोले का घेरा बना हुआ है वहाँ तक उसको कहते हैं रेडियस। यहाँ से यहाँ तक गोले तक ये रेडियस हो गया। इसको हिंदी में, रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। आधा ज और यह त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इस तरीके से वो रवीना ने वृत्त बनाया। उसने लकड़ी के एक सिरे को कस कर पकड़ा और दूसरे सिरे को घुमाकर रेत पर घेरा बना लिया। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जब उसका बन गया सर्कल तो किसको क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर ये वृत्त, इसको क्या कहते हैं गणितीय भाषा में? वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त कहते हैं यानी सर्कल। लकड़ी की लंबाई त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल लंबाई के बराबर है इस लकड़ी की। ठीक है, वृत्त के बीच का जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा, जिसे हम सेंटर, मैंने आपको ये बता दिया डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, किसी भी गोल वस्तु जैसे कटोरी और चूड़ी द्वारा आप भी किसी कागज का एक वृत्त बनाइए और उसे काटिए। जब आपने कटोरी को रखा, देखिए यहाँ पर एक गोला काटा हुआ है, अब इस से 2-3 बार मोड़िए। अब ये देखिए मोड़ने के निशान दिख रहे होंगे, कई बार इसको मोड़ा हुआ है। उसके सेंटर और त्रिज्या यानी रेडियस की लंबाई का पता लगाइए। ये सेंटर हुआ, और ये जो जितनी भी मोड़ हैं, जो फोल्ड बने हैं ना बेटा, ये सारे के सारे रेडियस हैं, और इनकी सबकी लंबाई बराबर होती है। अगर आप नापेंगे, नाप कर देखेंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है। एक बारी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये सारी त्रिज्या हैं ये, और इन सब की लंबाई बराबर होती है। त्रिज्या मतलब रेडियस, सेंटर से अगर आप नापेंगे तो इन सब की लंबाई बराबर होगी। तो इस तरीके से बच्चों जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि जो इस तरीके से हम बनाते हैं, ये एक सर्कल होता है, और सर्कल का सेंटर जो बीच का, जहाँ से हम जो बिल्कुल इस जो वृत्त है, सर्कल है, उसके बीचों बीच जो बिंदु होता है वो सेंटर होता है। सेंटर से इस बॉर्डर तक, सर्कल के बॉर्डर तक जो लाइन खींची जाती है दैट इज़ रेडियस। देखिए ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन खींची जाती है उसको हम, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस। और ये कहीं से भी अगर आप खींच लेंगे तो ये सब की लंबाई बराबर होगी, ये सब इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए। बच्चों में से बस, ट्रक, गाड़ियों में विभिन्न आकारों के पहियों के बारे में बातचीत कीजिए। बस के पहिए का साइज़ अलग होता है, ट्रक के पहिए का साइज़ अलग होता है, गाड़ियों के तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ऑटो है, बस है, ट्रक है, तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके पहियों के साइज़ के बारे में, उनके आकार के बारे में बातचीत कीजिए बच्चों से। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक